4 मई को यहाँ रहना। बैंक चुनाव का बैंक अमित और नरेंद्र, अगर माँ का दूध पिया है तो 4 मार्च को यहाँ पर रहना। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो 4 मई को यहाँ रहना। 4 मई को रहना। और जिस समय तृणमूल 250 से ज्यादा असेंबली का सीट जीतेगा तो तुमको उल्टा से सीधा और सीधा से उल्टा करेंगे। कर रहे थे बी.आर. चोपड़ा जी, तो उसको डायलॉग का स्क्रिप्ट लिखने का बात आ गया, तो उन्होंने डॉक्टर मासूम रजा राही को कहा कि भाई इसका डायलॉग ने दिया कि देखो मासूम, तुमको मैंने कहा था ना कि डायलॉग लिखना है, तो देखो ये चिट्ठी आया है, कुछ हिंदुओं ने एतराज किया है कि मुसलमान को मत दीजिए। लिखना शुरू किए तो डायलॉग लिखने के बाद महाभारत का जो पूरा भारत में चर्चा होने लगा, तो बहुत सारे इस देश के हिंदुओं ने मासूम रजा राही को लेकर दिखाया कि देखो ये भारत के हिंदू भाइयों ने तुम्हारे डायलॉग का कितना तारीफ किया है। सेकुलर है, अगर सेकुलर नहीं रहते तो आज देश के ये देश की जो चला रहा है वो बैसाखी के सहारे नहीं चलता मेरे दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे माननीय सांसद 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता चुके हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी उनकी और भी बहुत सारी सभाएं हैं। हमारे कीर्ति आजाद जी को स्वागत कर रहे हैं शॉल और फूले का बुके देके हमारे प्रार्थी, लोकप्रिय प्रार्थी माननीय विधायक राज चक्रवर्ती जी। 1983 का ये वर्ल्ड कप का ये मेमोरी है। ये बरसात में जब वृष्टि होता है तो बैंग आता ना, बैंक पूछते ना आप लोग, बैंक मैडम बैंक, तो जब वृष्टि होगा तो वो बैंक निकलता है, बाहर आएगा, और बैंक आकर के वृष्टि के समय में जैसे ही वृष्टि होगा ऐसे छाती फैलाता है, थुथना फैलाता है, मुंह छाती फैलाएगा, करेगा टर टर, करता है कि नहीं करता? पूरा सुनेगा, पूरा वृष्टि के समय में टर 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 सब जगह से करता है। वैसे ही 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो ये लोग राजनीति का बैंग है बीजेपी वाला। जैसे ही चुनाव होगा, चुनाव के समय आएगा, टर 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 करेगा, और उसके बाद दीदी को बदनाम करेगा, टीएमसी को बदनाम करेगा, बंगाल के लोग को बोलेगा बंगाल का गुंडा, बोलता है ना अमित शाह, बंगाल का गुंडा बोलता है कि सीधा से उल्टा करके सीधा करेंगे, बोलता है कि नहीं बोलता ये अमित? अरे अमित समझ जाओ तुम, 4 मई को यहाँ रहना। बैंक चुनाव का बैंक अमित और नरेंद्र, अगर माँ का दूध पिया है तो 4 मार्च को यहाँ पर रहना। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो 4 मई को यहाँ रहना। 4 मई को रहना। और जिस समय तृणमूल 250 से ज्यादा असेंबली का सीट जीतेगा तो तुमको उल्टा से सीधा और सीधा से उल्टा करेंगे। कर रहे थे बी.आर. चोपड़ा जी, तो उसको डायलॉग का स्क्रिप्ट लिखने का बात आ गया, तो उन्होंने डॉक्टर मासूम रजा राही को कहा कि भाई इसका डायलॉग ने दिया कि देखो मासूम, तुमको मैंने कहा था ना कि डायलॉग लिखना है, तो देखो ये चिट्ठी आया है, कुछ हिंदुओं ने एतराज किया है कि मुसलमान को मत दीजिए। लिखना शुरू किए तो डायलॉग लिखने के बाद महाभारत का जो पूरा भारत में चर्चा होने लगा, तो बहुत सारे इस देश के हिंदुओं ने मासूम रजा राही को लेकर दिखाया कि देखो ये भारत के हिंदू भाइयों ने तुम्हारे डायलॉग का कितना तारीफ किया है। सेकुलर है, अगर सेकुलर नहीं रहते तो आज देश के ये देश की जो चला रहा है वो बैसाखी के सहारे नहीं चलता मेरे दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे माननीय सांसद 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता चुके हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी उनकी और भी बहुत सारी सभाएं हैं। हमारे कीर्ति आजाद जी को स्वागत कर रहे हैं शॉल और फूले का बुके देके हमारे प्रार्थी, लोकप्रिय प्रार्थी माननीय विधायक राज चक्रवर्ती जी। 1983 का ये वर्ल्ड कप का ये मेमोरी है। देखो आगामी 29 एप्रिल राज्य द्वितीय दफार भोट এবং এই পর্বে 142 আসনে ভোট নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই প্রথম দফায় 152টি আসনে ভোট নেওয়া হয়ে গেছে এবং 4 মে তার গণনা। সেই গণনাতেই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় আসবে এবং 250টির বেশি আসন নিয়ে তারা ক্ষমতায় আসবে, এরকম একটি দাবি করেছেন তৃণমূলের সাংসদ কীর্তি আজাদ। শুধু তাই নয়, সেই ফলাফলের পর 4 মে ফলাফলের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাদের দুজনকে সোজা করে উল্টো, আবার উল্টো করে সোজা ঝোলানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন।
গতকাল সন্ধ্যেবেলায় তিনি যখন একটি নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন টিটাগড়ে, অর্থাৎ ব্যারাকপুরের যেই তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী তার সমর্থনে একটি র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং সেখানে যখন তিনি বক্তব্য রাখতে যান তখন কিন্তু কীর্তি আজাদ বেশ কিছু মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে তার যেটি বক্তব্য সেটি হচ্ছে যে বর্ষাকালে, বর্ষার সময় ব্যাঙ আছে, সে তারা একরকম ডেকে সেটাকে জানান দেয় যে বর্ষা শুরু হয়েছে বা বর্ষা চলছে, বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক সেই সময় যখন নির্বাচন হয় বা নির্বাচনের মরশুম যখন শুরু হয় তখন কিন্তু এই কেন্দ্রীয় নেতারা, বিজেপির নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অমিত শাহ থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেতারা তারা রাজ্যে আসেন এবং এই তৃণমূলকে নিশানা করে তারা বিভিন্ন ধরনের কটু মন্তব্য করেন, বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অমিত শাহ। এবং ঠিক এবারও সেই নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে, তারা আসছেন, এসে তৃণমূলকে গালমন্দ করছেন, মমতা ব্যানার্জিকে গালমন্দ করছেন। এরপরই তার যেটি হুঁশিয়ারি সেটি হচ্ছে যে আমরা সবকিছু সহ্য করতে পারি, 4 মে নির্বাচনের গণনা, এবং সেই গণনার পরেই কিন্তু তৃণমূল 250-এর বেশি আসন পাবে, এবং তারপরে ওদের যদি ক্ষমতা থাকে, অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ তাদের যদি বুকের পাটা থাকে, তাদের যদি ক্ষমতা থাকে, তারা যেন রাজ্যে আসে, তাদেরকে উল্টো করে সোজা করা হবে, আবার সোজা করে উল্টো করা হবে, এরকম একটি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তুমি জানো যে নির্বাচনের যেই প্রথম দফার নির্বাচন এবং দ্বিতীয় দফার যে নির্বাচনের যে প্রচারণা, সেই প্রচারণায় আমরা কিন্তু দেখেছি এই অমিত শাহকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তিনি যখন বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণায় গিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপশাসন, দুর্নীতি, গুন্ডাগিরি, তোলাবাজি বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছিলেন, এবং সেই সময় কিন্তু এই অমিত শাহকে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল যে 4 মের যত অপরাধী আছে তৃণমূলে, যত দুষ্কৃতী আছে, তাদেরকে এক এক করে বাঁচা হবে, শনাক্তকরণ করা হবে, এবং তারপরে উল্টো করে সোজা করা হবে বা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, এরকম বেশ কিছু মন্তব্য করেছিলেন। এবং প্রায় প্রতিটি সভা থেকে কিন্তু তার এরকম মন্তব্য ছিল, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে আমরা দেখেছি যে তার একটা পাল্টা কাউন্টার দিতে, এবং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু কীর্তি আজাদের এরকম একটি মন্তব্য। এবং গতকাল যখন টিটাগড়ে তিনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন, হঠাৎ করেই তার এরকম একটি মন্তব্য, এবং কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তাকে এদের দুজনকে নিশানা করেই কিন্তু তার এই হুঁশিয়ারি যে 4 মের পর নির্বাচনে যে গণনা হবে, তাদের যদি বুকের পাটা থাকে তারা যেন রাজ্যে আসে, এবং আসলে তাদেরকে সোজা করে উল্টো করে সোজা করা হবে। এবং কীর্তি আজাদের এই মন্তব্য ঘুরিয়ে কিন্তু একটা রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে। যদিও এ নিয়ে বিজেপির তরফ থেকে এখনো কোনো পাল্টা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে কীর্তি আজাদের এই মন্তব্য কিন্তু মোটেই ভালোভাবে দেখছে না বিজেপি। BR चोपड़ा जी, तो उसको डायलॉग का स्क्रिप्ट लिखने का बात आ गया, तो उन्होंने डॉक्टर मसूम रजा राही को कहा कि भाई इसका डायलॉग ने दिया कि देखो मासूम, तुमको मैंने कहा था ना कि डायलॉग लिखना है, तो देखो ये चिट्ठी आया है, कुछ हिंदुओं ने एतराज किया है कि मुसलमान को मत दीजिए। लिखना शुरू किए तो डायलॉग लिखने के बाद महाभारत का जो पूरा भारत में चर्चा होने लगा, तो बहुत सारे इस देश के हिंदुओं ने मसूम रजा राही को लेकर दिखाया कि देखो ये भारत के हिंदू भाइयों ने तुम्हारे डायलॉग का कितना तारीफ किया है। सेकुलर है, अगर सेकुलर नहीं रहते तो आज देश की जो चला रहा है वो बैसाखी के सहारे नहीं चलता मेरे दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे माननीय सांसद 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता जीत चुके हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी उनकी और भी बहुत सारी सभाएं हैं। हमारे कीर्ति आजाद जी को स्वागत कर रहे हैं शॉल और फूले का बुके देके हमारे प्रार्थी, लोकप्रिय प्रार्थी माननीय विधायक राज चक्रवर्ती जी। 1983 का ये वर्ल्ड कप का ये मेमोरी है।